गुरु महाराज कहते ने अनहत शून्य कहाते हुई, ये जो अंदर अनहद नाद बज रहा है ओंकार का, जब आप अभ्यास करोगे बाहर ओंकार आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो एक दिन आएगा कि आप शांत होकर बैठोगे और आपको सुनाई पड़ेगा कि अंदर ओंकार की ध्वनि हो रही है और उस ध्वनि को सुन के आपकी समाधि लग जाएगी। थोड़े अभ्यास से, बहुत अभ्यास से नहीं। लेकिन कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है ना, कमाई जिसको कहते हैं, कमाई से अमीर बनता है आदमी। आप कमाई करो, रोज करो, अपने को संकोचो, कम बोलना है, कम लोगों से मिलना है, अपने समय को सेव करो और साधना विच लगाओ। गुरु महाराज कहते ने अनहत सुन कहाते होई, अनहत सुन रते से कैसे। अनहत सुन रते से कैसे, एक रस परमेश्वर में प्रीति करने वाले सो कैसे हैं, यह कहो। जो परमात्मा से प्रीति करते हैं ना, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। प्रश्न है कि अनहत सुन रते सो कैसे। जो अनहत सुन है वाहिगुरु, उस बीच जो रते अर्थात जो प्रीति करते हैं, वो लोग कैसे हैं। वो जयदेव जी हैं। जब उन्होंने घर से बाहर निकले तो पागल की तरह दौड़ने लगे, वाहिगुरु तो ऐसा विचित्र विस्माद है। दरख्तों से लिपट गए। एक बार मैं इंग्लैंड में था तो एक बाग विच ना, नानकसर गुरुद्वारा के बाग विच घूमने गए तो जैस्मिन जी मेरे साथ थी। तो वहां पर बड़े मोटे मोटे दरख्त, वो मोटे मोटे दरख्तों के साथ लिपट जाएं और कहे वाहिगुरु मैं आपके साथ गले लग रही हूं। मैं देख के बड़ा आनंदित हुआ कि काश ऐसा ख्याल इनके अंदर आ रहा है। आप कभी सूर्य को देखो, कभी चंद्रमा को देखो, कभी नदियों को देखो, कभी पहाड़ों को, पंछियों को देखो, मैं इस रूप में हूं, मैं इस रूप में हूं। यहाँ प्रश्न है अनहत सुन रते सो कैसे। जो अनहत सुन वाहिगुरु विच जो रते हैं, प्रीति करते हैं 24 घंटा, वो कैसे होते हैं। वो कभी वो बोलते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, तो मस्त रहते। गुरबानी विच कई एक जगह इस तरह का आया है, रंग रोवे रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सके। वो किसी की परवाह नहीं करते। तुम उनको मान दो, अपमान दो। मैंने तो ऐसा भी देखा है जिनको मैंने 6-6 महीना, साल साल अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करके ब्रह्म विद्या पढ़ाया है, वो भी मेरे से नाराज हो जाते, लेकिन स्टिल आई लव देम। फिर भी मैं उनको अपना आत्मा समझता हूं। उनका दोष कोई नहीं है, हमारा कोई ऐसा कर्म होता है जो सामने आ जाता है। गड़वी छोटा है ना, देना चाहते हैं ज्यादा, अनंत समा नहीं पाता।
जब जीवन में गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, वाणी के प्रति, वाहिगुरु के प्रति थोड़ा सा भी अश्रद्धा हो तो उसी वक्त वाहिगुरु के चरणों से अरदास करो, हे सच्चे पातशाह कृपा करो, इस वक्त मेरी बुद्धि मलिन हो रही है, आप मेहर करो, क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सच्चे हृदय से अरदास करोगे, वाहिगुरु तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे, वो सुनता है। क्यों? सहस तव नयन नन नयन है तो एक हो, सहस मूरत नना एक तो ही। हजारों लाखों करोड़ों कान उसी के हैं, वो सुनता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री पटना साहिब गए। जब वहां पहुंचे, एक जगह बैठे, वहां पर नाल बाला ते मर्दाना कहना, महाराज मुझको तो भूख सता रहा है, आप जो है पता नहीं हवा पी के रहते हो की रहते हो, कभी बताते नहीं कि मुझे भूख लगा। आपको भूख नहीं लगता और मुझको हमेशा ही भूख लगा रहता है। आप ये नहीं कहते कि कभी पूछते नहीं कि खाना नहीं खाना, तो मुझको तो भूख लगा है। कहते अच्छा ऐसा कर, एक पत्थर दिए उसको, जा इसको बाजार में बेचाओ और जो पैसा मिलेगा उससे रोटी पानी खा लो। लेकिन ऐसा करना कि जब कोई खरीदने लगे ना, कोई कीमत दे तो उसको दे नहीं देना, और जगह जाना, फिर कोई खरीदने लगे फिर और जगह जाना, जो सही कीमत दे उसको दे देना। वो गए, भाई मर्दाना जी ये बेचना है पत्थर, कितना? एक कहता चलो हमारा बच्चा है ना, वो खेलेगा, चमकदार जैसा पत्थर है, खेलेगा, कितना पैसा? 1 रुपया ले लो। कहता नहीं, रहने दो, और जगह गए तो एक कोई जा रहा था, ये पत्थर बेचना है, कितना पैसा? 10 रुपया दे दूंगा। वो कहता चलो ठीक है, जो मेरा खोता है ना उसके गले में बांध देंगे, देखने में चमकता अच्छा लगता है। कहता नहीं, मैं जा। गुरु जो भाई मर्दाना जी और जगह चले गए। एक सालासराय जौहरी था, उसको दिखाए ये बेचना में। सालासराय जौहरी जब उस पत्थर को देखा, देखते ही आश्चर्य कि मैंने सारी जिंदगी में इतना कीमती डायमंड देखा ही नहीं है। सालासराय जौहरी कहता है देखो कि मैं सारी संपत्ति देके भी इसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा कीमती है। मैं इतना कर सकता हूं, जो तुमने ये पत्थर दर्शन कराया है ना, इसके बदले में 100 रुपया देता हूं और अपना पत्थर भी रख लो। भाई मर्दाना जी आश्चर्य, सिर्फ दर्शन करने का 100 रुपया दिया। वो 100 रुपया लेकर के, नाल पत्थर भी लेकर के आगे गुना, महाराज आपने सही बोले थे, एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जो लिया तो नहीं पत्थर, सिर्फ दर्शन करने का 100 रुपया दिया। गुरु नानक देव जी महाराज बोले ये क्या किया तुमने? जा 100 रुपया लौटा के आओ। महाराज मसा आया 100 रुपया, और मैं तो सोचा था कि मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। आप कहते जाके लौटा। बड़े बेमन से जो है गए वहां, कहते वे अपना पत्थर रख लो। सालासराय जौहरी, सालासराय जौहरी सोचता है मन में, ये जितने भी लोग आते हैं उनको दो ना कुछ, तो वो और कहते जी हमने ये मंदिर बनवाना है, ये आश्रम बनाना है, कमरे बनवाना है, सेवा करो सेवा करो। सारे मंदिर गुरुद्वारे वाले तो सारा दिन यही करते रहते हैं ड्रामा, ज्ञान ध्यान तो उनको पता नहीं है। वो बेचारे जो है सेवा करो सेवा करो। जो भी आता है गुरु घर, वो देखो जी 4 कमरे बन गए, 5वां बन रहा है, सेवा करो।
जबकि ये दर था सिर्फ परमात्मा की चर्चा सुनाने का, लेकिन ड्रामेबाजी कुछ और ही चल रहा है धर्म स्थानाचे। और भोले भाले बेचारे फंसे रहते हैं इसी काम में। सारा दिन जो मेहनत करो और फिर इन्होंने जो है दो, ये तुम्हारे पैसे से ऐशो आराम करते हैं। ये तो चलता ही रहेगा ड्रामा। वहां सालसराय के पास पहुंचे, कहते जी अपना ये रख लो 100 रुपया, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं ये हक की कमाई नहीं है। सालसराय सोचा कि आज तक मैं 2 रुपया भी दूं तो लेते हैं लोग और फिर लौटाते कोई नहीं। ये कैसा महापुरुष है जो 100 रुपया दिया, दर्शनी भेंटा, वो लौटा रहे हैं। उसने सोचा जरूर कोई बड़ा महापुरुष है जो त्यागी है। उसका नौकर था, उसका नाम था अदरखा। उसको बोला कि अदरखा इधर आओ। एक टोकरी फल तरह तरह के सजा करके उसके सिर पे दिया और क्या, जाओ वो महापुरुष आए हैं कोई, उनको भेंट करना और मेरे वल्लों नमस्कार करना। ओ भाई मर्दाना बड़ा खुश कि तो मैं तो चाहता था रोटी पानी, यहाँ तो सो मेनी फ्रूट्स मिल गए तरह तरह के खाने के लिए, चलो जा करके खाएंगे। साथ संग जी अदरखा जा रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंचा, लंबे पड़ के नमस्कार किया। अदरखा का मन निर्मल था। आज तक जिसको भी परमात्मा मिला है वो भोले भाले लोगों को मिला है, चालाक लोगों को नहीं मिला है। चतुराई ना चतुर्भुज पाई है, भोले भाई मिले रघुराया। चतुर लोग तो बेचारे बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे, अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। अदरखा गुरु महाराज के चरणाते फल रख के नमस्कार करके बैठ गया और गुरु महाराज के चरणाते ध्यान कर रहा है। देख देख के वो आनंदित हो रहा है। गुरु महाराज गले लगाए, कोई पूर्व जन्म की ऐसी भक्ति। गुरु महाराज ने अदरखा को गले लगाए, कृपा किए और उसके अंदर प्रकाश हो गया। प्रकाश हुआ, वो महासमाधि में चला गया, उसको निर्विकल्प समाधि में चला गया। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा ध्यान में लीन हो गया। सालसराय देखा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हो गया, अभी तक आए नहीं अदरखा। वो खुद आया गुरु महाराज के चरणाते। गुरु नानक देव जी महाराज बैठे ने, अदरखा नीचे एकदम समाधिस्थ है। उसके बाहर प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद निकल रहा है। ये देखकर सालसराय देखता है कि अब अदरखा वो नहीं है। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। अब ये अदरखा मेरा नौकर नहीं रहा, ये तो मालिक बन गया, मालिकों का मालिक शाह बन गया। इसके अंदर से प्रकाश और आनंद निकल रहा है। गुरु महाराज दे चरना ते डेग पिया, सच्चे पातशाह जो कृपा तुसी अदरखा ते कीता है, इस दास ते भी करो। गुरु महाराज देखे, उसके सारे जीवन को देखे, पढ़े की वेख देने कि सालसराय का मन तो शुद्ध है, प्यास भी है, लेकिन एक लकीर है थोड़ा सा अहंकार का कि मैं बड़ा हूं। गुरु महाराज उस लकीर को हटाने के लिए की कर देने, सालसराय यदि तू ओ कृपा चाहता है जो अदरखा को प्राप्त हुआ है, तो मेरे से नहीं, तू अदरखा के चरणा से डिग जा। और नौकर के चरणों में मालिक को झुकना बड़ा औखा सा होता है। गुरु महाराज ने देखे और तो सब कुछ सारा काम हुआ है, एक लकीर हटाना है।
गुरु महाराज जी बोले और सालासराय 1 सेकंड नहीं लगाया। हुक्म मनिए होवे परमान तक खसमे का महल पैसी। गुरु के हुक्म को जो मान लेता है उसके जीवन में चमत्कार आता है। चमत्कार। साध संगत जी, सालासराय ने अपना नौकर जो अदरखा था उसके चरणा ते लंबे पड़ के नमस्कार किया, उसके चरणों को पकड़ के अपने माथे पे लगाया, लगाते ही उसके अंदर प्रकाश हो गया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मरे तारे। ऐसे हैं सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज। अनहत सुन रते सो कैसे, जिसते उपजे तिस ही जैसे। जो इस अनाहद नाद विच लीन रहता है वो कैसा है? वो परमात्म स्वरूप है। जिसते उपजे, जिस वाहे गुरु से हम पैदा हुए हैं वो उसका स्वरूप हो जाता है। जिसते उपजे तिस ही जैसे, कोई जन्म न मरे न आवे न जाए। वो ब्रह्म ज्ञानी आत्म ज्ञानी, न वो जन्मता है न मरता है,